अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फाइनली मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग को मेरी ऑडियो वीडियो किस तरीके से पहुँच रही है और अगर नोटिफिकेशन पहुँच रही है तो आप लोग एक बार सबको ही ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और आज का जो पेपर है वो आप लोग को जो अगस्त का पेपर जो कि पेपर वन के जो लैंग्वेज वन है उसको कवर करने वाले हैं। देखिए पेपर वन के लैंग्वेज वन में काफ़ी थोड़ा सा आप सब लोग को इधर उधर से घुमा करके पूछा गया था, तो आज हम उसी को कवर करने वाले हैं, आज उसी को सॉल्व करेंगे। जितने भी सारे स्टूडेंट अगर आप लोग कंप्लीट तरीके से इस पेपर को सॉल्व करके अगर नहीं जाएंगे तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देखो आप लोगों को जो चीज़ें पढ़ कर के जाना चाहिए वो चीज़ आप लोग पढ़ के हर हाल में जाइएगा। खासकर तो मैं अगस्त का जो पेपर है उनको तो पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए, है ना। तो आप लोग सब लोग पहले एक बार शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा मैं वेट कर लूँगा, है ना। जैसे ही आप लोग कंप्लीट आ जाएंगे तो फिर हम लोग कर देंगे स्टार्ट, है ना। जी चलिए सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए आज मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। लेट होने का वजह यही था कि थोड़ा सा जो है मैं पीपीटी या फिर पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा लेट लगा। बट कोई बात नहीं, आप लोग फटाफट से आ जाइए, है ना। जी चलिए एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए आप लोग कैसे हैं एक बार बताइएगा। थोड़ा सा मैं शेयर कर रहा हूँ, जब तक आप लोग भी शेयर कर दीजिए। एक बार मैं थोड़ा सा ना शेयर कर रहा हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए वेट कर रहा हूँ, है ना। जब तक मैं क्लास को शेयर कर दूँ आप लोग भी शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए जितने लोग भी हैं आपके जितने भी फ्रेंड है, दोस्त है, अहबाब है, सब लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का क्लास ना काफ़ी शानदार होगी, है ना। क्योंकि आप लोग को ऑनलाइन पेपर हर हाल में करके जाना चाहिए, ठीक है ना प्यारा। जी एक मिनट मैं थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ और फिर क्लास को कर दूंगा स्टार्ट, है ना। जी बस कुछ सेकंड आप लोग एक बार कमेंट करिए कैसे हैं आप सब लोग। सर पेपर टू का लैंग्वेज टू भी करवा दीजिए। हाँ बिल्कुल पेपर वन का सॉरी लैंग्वेज टू का पेपर वन भी करा, लैंग्वेज वन तो करा दिए थे कल, और लैंग्वेज टू भी करा देंगे। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, जो भी चीज़ें आप लोग बोल रहे हैं मैं करते जाऊंगा। पहले एक बार आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट आ जाएंगे ना, तो फिर क्लास करने में कुछ मज़ा ही और आ जाएगा, है ना। चलिए मैं एक बार एप्लीकेशन में भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जी चलिए तो खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। सब लोग रेडी हैं? वेरी गुड, सब लोग रेडी हैं एकदम, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई आप लोग सब लोग रेडी हैं। जी तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना, क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज जो हम पेपर लेकर के आए हैं वो 20 अगस्त का जो 20 अगस्त 8वां महीना 2023 में जो पेपर था वो पेपर वन का, ये पेपर वन का लैंग्वेज वन है, क्योंकि लैंग्वेज टू को कर चुके थे और पेपर टू का लैंग्वेज वन को कर चुके हैं। और आज हम लोग पेपर वन का लैंग्वेज वन को करेंगे, ठीक है, एकदम कंप्लीट तरीके से देखना है। और आप लोग अपने आप में एनालिसिस कर लीजिए कि आज का जो सवाल है किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल यानी 91 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि सबसे पहले सर के पास जवाब जो पहुंचे। यहां पर देखिए आप लोग, जी सब लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एमडी शाइक बोल रहे हैं। चलिए कुछ तो मेरे तरफ से हैं, कुछ लोग तो, कुछ स्टूडेंट तो मेरे तरफ से हैं कि सर के बारे में सोच रहे हैं कि चलिए थोड़ा सा बोल दिया जाए सबको शेयर और लाइक करने के लिए। चलिए अच्छी बात है, खुशी हुई। जो भी सारे स्टूडेंट बोलते हैं ऐसे तो अच्छा अच्छा लगता है ना। जी चलिए तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग दौर शुरू करते हैं क्लास का, है ना। जी वेरी गुड, सब लोग रेडी हैं, है ना। जी तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास की मिसाल से ममासलत रखने वाली हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए, यानी कौन सा ऐसा रणनीति जो सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा। आप लोग पहला सवाल ही टफ लग सकता है, टफ टिपिकल लग सकता है, बिकॉज ऐसा है नहीं कुछ, है ना। देखिए मैं इस जबान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो वह दुरुस्त है। यानी मैं उस जबान पे तवज्जो यानी हम अपने ध्यान को केंद्रित करता हूँ
जिसमें मुझे क्या कि यकीन हो वह दुरुस्त है। तो जिसमें मुझे यकीन है कि इस ज़बान पर मुझे क्या करना है कि तवज्जो मरकूज करना है, ध्यान को केंद्रित करना है, तो ऐसा ज़बान किस पर कौन सा ऐसा ज़बान पर हम लोग करते हैं, तकलीद करना, यानी नकल करके ज़बान जो सीखते हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं कि यकीन करते हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये तो ठीक होगा नहीं, ठीक है, नकल करना ये अच्छी बात है नहीं, इसको इसीलिए हम लोग कट कर देंगे। दूसरा यहाँ पर है कि ज़बान याद कर लेना, जहन नशीन कर लेना। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ज़बानी याद करके हम उस यानी ज़बान पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि जो हम रट्टा मार करके ज़हन में याद कर लेंगे, तो उस ज़बान पर मैं क्या करता हूँ कि यकीनन मुझे ना मतलब या फिर किसी बच्चों को भी यकीन इतना नहीं होता है, इसलिए वो भी गलत हो जाएगा। दूसरा है दोहराना, दोहराना भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा है कि अज़ खुद निगरानी, जो हम खुद की निगरानी करते हैं, जो हम खुद से जो चीज़ सीखते हैं, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं कि डिपेंड रहते हैं, और उसी पर हम लोग यानी क्या करते हैं, अपना तवज्जो को केंद्रित करते हैं, अपना ध्यान को केंद्रित करते हैं। तो हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अब अगला सवाल हमारे पास 92 नंबर है, ठीक है जी। 92 नंबर है कि दूसरी जमात का तालिबे इल्म एक गाना गाता है। अब दूसरी जमात का तालिबे इल्म है और एक गाना गाता है, ठीक है। गाना का नाम क्या है, सर कंधे टखने और अंगूठे। सर कंधे टखने और अंगूठे गाना गाते हुए वह क्या करते कि जिस्मानी ऐसा को भी छूता है। जैसे कि अब कोई गाना गाता है कि सर कंधे टखने और अंगूठे, उसको छू छू के मतलब टच कर कर करके गाता है, ठीक है। जैसे बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि नज्म को गाने या फिर कविता को अगर आप गाएंगे तो बच्चा क्या करेंगे कि उसको टखना को, घुटना को, हाथ को, पैर को टच करके गाएंगे, है ना। तो क्या होता है कि बच्चा इससे ज़्यादा सीख पाता है और अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हिकमत अमली जो करा रहा है, टीचर जो करा रहा है, तो ये पढ़ाने का कौन सा ऐसा तरीका है। अब यहाँ पर देखिए, यानी इस्तफ़ायत पसंदी है, या फिर देखिए दूसरा है समई लिसानी तरीका है, या फिर तरसीली ज़बान की तदरीस है, या फिर कुल जिस्मानी रद्द अमल है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, इस पर जा सकते हैं कुल जिस्मानी रद्द अमल, यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी बच्चों को हम वो हर एक चीज़ कराते हैं। एक नज्म गाते वक्त जैसे बच्चा अपना पैर को छूता है, हाथ को छूता है, कंधा को छूता है, टुकना को छूता है और अंगूठा को छूता है, तो इसका मतलब है कि बच्चों के अंदर हम क्या करा रहे हैं कि पूरा उसका यानी रद्द अमल जिस्मानी का जो हरकत करा रहे हैं। तो ये तरीका को क्या बोलते हैं, नहीं कुल जिस्मानी रद्द अमल बोलते हैं, TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी समृद्ध वातावरण बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सही जवाब फोर्थ नंबर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल अब देखेंगे प्यारे, एक बार आप लोग प्लीज यार लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, तो फिर सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिए। वैसे भी मुझे लगता है कि क्लास में थोड़ा सा लेट हो चुका है आज, है ना, बट कोई बात नहीं, क्योंकि अब तो आप लोग को एक्टिव ही रहना है, क्योंकि आपका एग्जाम कुछ ही जो है दिन बचे हुए हैं। इस दिन में आप लोग को अभी तो एकदम चीते के तरह नज़र को तेज रखना है और कान को इतना तेज रखना है कि जिधर भी आपको मॉक टेस्ट या फिर नया पेपर मिले तो आपको वो करना चाहिए, ठीक है। चलिए खैर, इंशाल्लाह आप लोग घर में कर रहे होंगे, है ना। अगला सवाल देखिए, तलबा साबका इकाई से मुतालिक लफ्जियात के 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। फिर वह दूसरे ग्रुप से सवालात का तबादला करते हैं और सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये मिसाल जो है, ये किसकी मिसाल है, मतलब एक बच्चा क्या करता है कि अपना जो प्रीवियस नॉलेज है उससे मुतालिक क्या करते हैं कि कुछ लफ्ज़ियात यानी शब्दावली के 5 सवालों के जवाब को ग्रुप में तैयार करता है। अब मान ली एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जो है क्या करेगा कि 5 सवाल यानी शब्दावली या फिर अपने जो प्रीवियस नॉलेज है उससे मुतालिक वो 5 सवाल को जवाब यानी अपने ग्रुप में तैयार करता है, और फिर वही सवाल को दूसरे ग्रुप में जाकर के बहस करता है, या फिर उसको बोलता है कि देखो इसको देखो, क्या ये सही है या फिर गलत है। तो जवाब भी मांग रहा है, सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं दूसरा ग्रुप। तो ये मिसाल किसकी तरफ है, यानी किसका अंदाज़े कदर कर रहा है। अब देखिए, तलबा जो है एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप में ले जाकर के बोलता है
कि ये इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, या फिर इसका बताओ तो इसका मतलब कि हम जूलियों का अंदाज़े कद्र कर रहा है बच्चा। कोशिश क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो हम जूली यानी अपने सहपाठियों का मूल्यांकन करने की। चलो हम तो ये बता दिए, लेकिन पता नहीं वो बच्चा बता पाता है, तो हम जूलियों का क्या करता है कि मूल्यांकन करता है। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी दूसरा अज खुद का वो अंदाजे कद्र नहीं कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा फीडबैक, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है पढ़ने का अंदाजे कद्र, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहां पर 94 नंबर देखिए। जब उस्ताद मुझे लफ्ज या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है, यानी उस्ताद जब लफ्ज या फिर मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और फिर क्या करते हैं, खुशी होने के बाद पूरी क्लास के लिए मुझे इस पर यानी क्या करते हैं कि अदाकारी करने होती है। मतलब एक बच्चा क्या करता है कि उस्ताद जब उसे लफ्ज या मुहावरे वाला कोई पेपर या फिर कार्ड दे देता है, तो कार्ड देने के बाद तो उसे बहुत खुशी भी होती है, लेकिन वो क्या करते हैं पूरे क्लास के लिए मुझे इस पर यानी क्या करते हैं कि यानी अदाकारी, मतलब उसको निभाने के लिए, रूल निभाने के लिए यानी होती है, रूल निभाना होता है। ठीक है, ताकि तलबा कार्ड पर लिखे अल्फाज, उसके अलावा मुहावरे के बारे में कयास कर सके, यानी डिस्कशन कर सके, बात कर सके, ताकि बच्चा इन अल्फाज के बारे में, मुहावरे के बारे में डिस्कशन कर सके। आमोजगारों की तबसरों की मदद से इनकी तरजीहात को मालूम कीजिए। तो इनकी जो है वजूहात, इनकी जो मीनिंग का मतलब इसका क्या होगा, ये आप लोग को पता करना है। ठीक है, जब मैं हुर की तौर पर शामिल रहता हूं तो जबान को सही से याद रखता हूं। मतलब हम अगर किसी जबान, ये तो शायद मेरे को लगता है कि बहुत छोटा दिखता होगा, दिख रहा है क्या आप लोगों को? चलिए एक बार बोलिएगा। ये लगता है कि बहुत छोटा दिखता होगा ना। चले, हाँ दिखता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा आप लोग मुसीबत को झेल लो। चलिए, तो हाँ, तो ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन ये कि जब मैं हुर की तौर पर शामिल रहता हूँ, यानी कि कोई रोल अदा करता है, कोई मतलब ये अदा करता है, ठीक है ना। तो अदा कर इन शामिल रहता हूं तो जबान को सही तौर पर याद रख सकता, तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये सारे देखिए, जो आपका अगस्त जो पेपर आया था अगस्त में, थोड़ा सा मैं तो कहता हूं कि शायद ऑनलाइन के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन के यानी ऑनलाइन जो पेपर था तो उसमें थोड़ा सा टफ आसान था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना बच्चों को फंसाया है। नहीं, जो ऑफलाइन पेपर आया था अगस्त के पेपर में तो उसमें फंसाया था, तो इसीलिए आप लोग को इस तरीके से तैयारी कर लेना है कि आप लोग फंसे ना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी दूसरा कि जब मैं देखता हूँ तो जबान सही से याद रखता हूँ, तो ये वाली बात होगा नहीं। जब मैं सुनता हूँ तो जबान को सही से याद रखता हूँ, ये वाली बात नहीं होगा। जब हम यानी कार्ड पर लिखे मुहावरे को जहन नशीन कर लेता हूँ तो सही से याद रखता हूँ, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ चीजें मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन ये चीज कुछ भी नहीं है, बस आप लोग इंशाल्लाह 2 बार 3 बार देखिए, याद हो जाएगी, है ना। ऑनलाइन के अकॉर्डिंग हार्ड है सर, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन इंशाल्लाह इस बार जो पेपर आएगा ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसान आएगा। क्यों? क्योंकि मैं ये चीज़ देखा हूँ, खासकर जब भी इस बार अपील भी कराया गया था कि बच्चों के लिए जो लैंग्वेज पेपर था ना, लैंग्वेज उलट पुलट हो गया था। ठीक है, तो इस बार इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ अगला सवाल देखिए, 95 नंबर दावा और दलील दिया हुआ है। ठीक है, यानी असर्शन और रीजन दिया हुआ है, यानी कथन, है ना, कथन दिया हुआ है और यहाँ पर कारण दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को पढ़िए। स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक जबान की बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। मतलब बच्चा जब स्कूल जाने वाले जो तमाम बच्चा, जितने भी सारे बच्चे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी उम्र, अपनी सतह के मुताबिक जबान बरतने की बेहतर सलाहियत, बिल्कुल सही बात है। कि जैसे अब मान ले कोई बच्चा, नया बच्चा स्कूल गया, स्कूल जाता है ना, तो वो अपनी जो उम्र के हिसाब से जितनी भी सारी जबान है, जितनी भी सारी लैंग्वेज है, वो जो है बेहतर से बेहतर जो है बोलने की कोशिश करता है और सलाहियत भी रखता है। ठीक है, अपने अंदर जो भी चीज है तो वो बोलने की और पढ़ने की सलाहियत रखता है। ठीक है, तो ये वाली बात मुझे लग रहा है सही है ना, दावा क्या है, सही है। लेकिन अगला सवाल यहाँ अगला देखते हैं कि लिसानी व सकाफती, यानी उसके संस्कृति माहौल के बाअस वह अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते हैं। अब नहीं कर पाते, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो उसकी बोलने की सलाहियत और उसकी जो संस्कृति है, उनसे अगर
क्या करती है, वह अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर से नहीं कर पाते हैं। अरे यार, यहाँ पर कितना निगेटिव चीज दिया हुआ है कि बच्चों की जो संस्कृति है, तो संस्कृति में रह करके जो सलाहियत जो है उसकी बढ़ती नहीं है, बेहतर नहीं होती है। अरे ये तो गलत बात है। जो संस्कृति है, जो सलाह, जो उसके अंदर जो बोलने की सलाहियत है, संस्कृति यानी उसके आसपास के माहौल है, तो उस तरीके से वो बन जाता है और वही जो है करने लगता है। यहाँ पर बोला था कि संस्कृति कोई मायने नहीं रखती है, तो इसलिए ये दावा सही है लेकिन दलील गलत है, यानी कारण गलत है। तो इसलिए हमारा यानी क्या होगा, अलिफ सही है, बिल्कुल बा गलत है। तो अलिफ सही है, किधर है अलिफ सही, ये अलिफ गलत, ये भी गलत नहीं है, ये ठीक है। चौथा नंबर देखिए, तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर में कि अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। ठीक है जी। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास 96 नंबर है 95 के बाद, कि 5वीं जमात का माजिद अपने उस्ताद, दोस्त, यहां तक के 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। जबान की इस खुसूसियत को क्या कहते हैं? मतलब एक बच्चा है जो कि 5वीं जमात का ही है, ठीक है, जिसका नाम है माजिद, वह अपने उस्ताद, दोस्त, यहां तक के जो 2 साल के बच्चे हैं ना, तो 2 साल के बच्चे से भी वो अलग अलग तरीके से वो बात कर सकता है, अलग अलग अंदाज में बात कर सकता है। ठीक है, तो जबान की खुसूसियत को ये क्या कहते हैं? बोलने का अमल कहेंगे इसको, या फिर फितरी पसंदी कहेंगे, फितरत पसंद कहेंगे, या फिर मानियात पसंद कहेंगे, या फिर रोजमर्रा मर्रूज जबान। तो बेसिकली अब आप लोग इसका आंसर को देख करके जवाब दे ही देंगे, आप लोग डिस्कशन ना करें। ठीक है, चलिए। हाँ, मेरा नाम है, चलिए ओके, सबका मैं देख रहा हूं। हाँ आप, चलो वेरी गुड। तो देखिए, अगर एक बच्चा 5वीं जमात में रह करके उस्ताद, दोस्त, यहां तक कि 2 साल के जो बच्चा है उससे अगर बातचीत कर लेता अलग अलग अंदाज में, तो इसका कहीं ना कहीं मकसद ये कि रोजमर्रा जो उसकी जिंदगी है, या फिर जो उसकी जो लाइफ है, तो इसलिए वो चीज क्या करती है, वो जब सीख जाता है कि किस तरीके से लोगों से बात करना, किस तरीके से सबसे बात करने, तो उसको ये पता है, इसीलिए रोजमर्रा जो उसकी जो रियल लाइफ में जो चल रहा है तो वो पहले से वो जान जाता है। तो इसलिए हमारा सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। बाकी फितरत पसंदी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। बोलने का अमल गलत हो जाएगा। मानियात ये भी गलत हो जाएगा। बाकी 4th नंबर हमारा सही हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें सीटेट के पेपर में आप लोग को इस तरीके से दिखने लगेगा, चमकने लगेगा आंसर, कि क्या बताएं, आंसर बिल्कुल चमकता है, बस आपको वहां तक पहुंचने की जो कुव्वत और सलाहियत होनी चाहिए, है ना। चलिए खैर, अगला सवाल देखते हैं हमारे पास 97 नंबर। एक मां देखती है कि एक बच्चा बाज औकात यानी कभी कभी ऐसी बात करता है जो इसने किसी बालिग को, या किसी बालिग मतलब जवान लड़का जो 12 साल से अधिक है, बालिग को या उसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं देखा। मतलब एक बच्चा है, ठीक है, वो कभी कभी ऐसा बात कर देता है ना अपने भाई, बड़े भाई से, बड़े बहन से, कभी भी ऐसा बात सुनता ही नहीं। ठीक है, वह तजबदब में पड़ जाती है, वह मतलब अचका जाती है कि ये बोली कैसे, मतलब उसकी माँ ना ये हो जाती है कि पता नहीं ये बच्चा कहाँ से ये सीख लिया। क्योंकि इसका मानना है कि बच्चा अपने खानदान, और इसकी माँ का मानना क्या है कि बच्चा क्या करता है कि अपने खानदान और आस पास के लोगों की नकल करके जबान सीखते हैं। इसका मानना ये किसके मुताबिक रखता है? मतलब इसका जो ये मानना है कि कोई भी बच्चा अपने खानदान और अपने आसपास के लोगों की नकल करता है और वहीं से जबान सीखता है, तो इसकी माँ जो ये मानती है, तो ये कौन ऐसा जो है यानी ख्याल रखती है? अब यार देखिए, कसीर लिसानियत ये तो होगा नहीं, हो सकता है। दूसरा है कि क्या है कि मुकामियत पसंदी, या फिर तीसरा है किरदारियत पसंदी, चौथा है कि तामीरियत पसंदी। तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से आप सब लोग को जवाब देने हैं। तो बेसिकली इसका आंसर की अगर बात करेंगे तो एक जगह जो पेपर 2 में, सॉरी लैंग्वेज 2 में यही सवाल आया था कि एक बच्चा अपनी माँ को एक ऐसा बात बोल देती है जो अपने भाई बहन या फिर यानी कभी सुना नहीं। तो वो क्या मतलब वो बच्चा जो बोला तो उसको कैसे वो सीखा? तो उसको सलाहियत होती है, देखिए जबान की सलाहियत होती है कि बच्चा कुछ भी सीख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है कि उसकी माँ का जो सोच है तो वो कौन सा सोच रखती है? तो सोच जो रखती है वो किरदारियत पसंदी, जो कि किरदार से सीखता है, किसी का नकल करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। तो ये बच्चा सीख कैसे लिया? इसीलिए उसकी माँ किरदारियत पसंदी सोच रखती है। तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना।
किसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी कसीर लिसानियत ये गलत हो जाएगा। क्या कि मकामियत पसंदी गलत हो जाएगा और तामीरत पसंदी गलत हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने सी आंसर लगाया रखा है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए 98 नंबर कि बच्चे में आगे चलकर एकेडमिक महारतों को बुनियादी फराहम करने वाली रस्मी ख्वानदगी की तालीम शुरू होने से पहले फरोग पाने वाली महारतों को क्या कहते हैं। यानी बच्चे में आगे चलकर, बच्चे क्या करते हैं आगे चलकर एकेडमिक महारतों को बुनियादी फराहम करने वाली, नहीं देखिए बच्चे को जो आगे चलकर क्या करती है, जो एकेडमिक जबान है, जो स्कूल का जबान है, वो आगे चल करके बुनियादी बना देता है। कौन ऐसा जबान, ठीक है, कौन ऐसा जबान जो है आगे चल करके जो एकेडमिक जबान है उसको बुनियादी बना देता है। जैसे हम लोग पहले अपना घर की भाषा को सीख करके सीखते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग जब स्टैंडर्ड बनने लगते हैं, बड़ा हो जाते हैं ना, तो स्कूल की जबान ही हम लोग यूज करने लगते हैं हर जगह। तो वो हो गया बुनियादी महारत, बुनियादी फराहम करने वाली होती है। और रस्मी ख्वानदगी की तालीम शुरू होने से पहले फरोग पाने वाली महारतों को क्या कहते हैं। अब यहां पर आप लोग जवाब दे सकते हैं, क्या होगा इसका आंसर, तो आप लोग सब लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा उलट पुलट कर दिया है, अगर आप लोग मेरे हिसाब से समझोगे ना तो आप लोग आंसर फटाफट से दे दोगे। देखो मैं बताता हूं कि बच्चा को जो आगे चल करके जो मादरी जबान है, तो मादरी जबान से शुरू करके वो जो अकादमिक जबान सीखता है, तो कुछ ना कुछ दिन बाद जब बच्चा खूब सीखने लगता है, जैसे हम लोग घर जो मादरी जबान को छोड़ करके अब हम लोग क्या करने लगे हैं कि अकादमिक जबान का यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो पहले जो हमारा जो जबान था जिसकी मदद से हम लोग अकादमिक जबान को सीखे, तो उस जबान को क्या बोलते हैं, उस महारत को क्या बोलते हैं, नई ख्वानदगी, नया हल, नई दर्सियात या फिर नए अनासर, क्या बोलेंगे। चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। 98 नंबर अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। रस्मी तो आप लोग को पता होगा कि स्कूल संस्था में जाकर के जो हम शुरू करते हैं तो उसी को रस्मी बोलते हैं, रस्मी बोलते हैं। और गैर रस्मी जो घर, भाई बहन, माँ बाप अपने पिता से सीखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग गैर रस्मी बोलेंगे, है ना। तो नई ख्वानदगी हो जाएगा, बिल्कुल हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। नई ख्वानदगी मतलब नई प्राथमिक जो हमारा भाषा है उसी को हम लोग नई ख्वानदगी या फिर नई, पहला हमारा ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को ये वाली भी सवाल समझ में आ गई होगी, तो हमारा आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन पेपर को देख करके ना थोड़ा सा आप लोग ना गड़बड़ाएंगे, मुझे पता है सारे स्टूडेंट को कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा कि पता नहीं कैसा कैसा पेपर आया था, है ना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आसान है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारे पास है 99 नंबर कि दादी माँ घर पर बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। देखिए दादी माँ बेसिकली किसी का भी, आपका भी दादी माँ या फिर मेरा भी मैं तो अपना दादी माँ को देखा ही नहीं, ना दादी को देखा ना अपना नानी को देखा, सिर्फ नाना को दिखा था, दादा दादी किसी को नहीं देखा। तो खैर जिनके पास दादी है दादा है तो उन लोग तो बहुत अच्छे क्या है कि मतलब सुने होंगे। ठीक है, तो दादी माँ घर पर बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है, सुनाती भी है। इस तरह वह बच्चों को नई किताबों और ख्यालात से कुछ कुछ ऐसा कहानी जो दादी पढ़ती है तो हम उसको सुनने के बाद में तो हमको नई किताब, उसके बाद ख्यालात, विचार जो आते हैं तो उससे हमको तारीफ कराती है, मुतारुफ कराती है, जो पहचानने की, जो यानी पहचानने के लिए शुरू करवा देती है। और बच्चे भी इस पूरे अमल में मुस्तअदी से शामिल रहते हैं। मुस्तअदी मतलब बहुत अच्छे से शामिल रहती है। ठीक है, सुनने में जो दादी ये लोग सुनाते हैं ना तो उनको सुनने में भी मजा आता है, अलग से मतलब मजा आता था सुनने का, है ना, मतलब बूढ़े लोग सुनाते हैं तो मजा आता है। तो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से सुनती है। तो यह टेक्निक को क्या कहते हैं, इसको बुलंद ख्वानी बोलेंगे या फिर मिसाली क़िराअत बोलेंगे या फिर मुश्तरका क़िराअत बोलेंगे या फिर मुकालिमाती क़िराअत बोलेंगे। तो बेसिकली देखिए बुलंद ख्वानी क्या होता है, जो हम आवाज़ से कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उसको बुलंद ख्वानी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा चीज़ यहाँ पर है नहीं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, बुलंद ख्वानी यहाँ पर करने की कोई कोशिश नहीं है। दूसरा मिसाली, तो मिसाल के तौर पर जो है पढ़ते, उसको मिसाल के तौर पर पढ़ाया नहीं आ रहा है। मुश्तरका मतलब क्या होता है कि बहुत छोटे यानी बहुत छोटे तरीके से सुनाना, ये भी नहीं है। लेकिन मुकालमाती क़िराअत का मतलब जो होता है प्यारे जी, मुकालमाती क़िराअत करने की कोशिश करें। दादी माँ क्या कर रही है, मुकालमाती क़िराअत करने की कोशिश कर रही है।
जी, यानी संवादात्मक वाचन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवादात्मक। संवाद के जरिए बच्चों को किताबों और ख्यालात से जो नए नए विचारों से जोड़ने की कोशिश करती है दादी माँ। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ नंबर। कभी कभी ऐसा आप लोग भी लगा होगा, जब हम लोग कोई कहानी को सुनते हैं तो अच्छा लगता है ना, तो हम लोग कोई ना कोई चीज़ों से जुड़ जाते हैं। और ख़ासकर तो जब हम लोग बच्चे थे, ये मेरी अम्मी सुनाती थी। जब अम्मी ना क्या करते, जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोग साथ में सोते थे सब लोग अपने भाई बहन के साथ। तो अम्मी ने कुछ ना कुछ सुनाती थी ना, तो वो चीज़ है ना बहुत अच्छे से पूरा एकदम रात में खासकर बिल्कुल गुम हो जाते थे, और विचार मतलब आप ऑटोमेटिक आने लगता था कि यहाँ ऐसे हुआ था, हम लोग जो है बचपन में यहाँ पढ़ते थे, यहाँ जग गए थे, और ये तुम्हारा मामा ऐसे कर रहा था, वो तुम्हारा, मतलब पूरा हम लोग सेम सेम अपने, अम्मी बोलती थी और हम लोग अपने माइंड में दिमाग में बस बात को चलाते रहते। तो इससे क्या होता है कि ख्यालात जो हम लोग का बढ़ता बढ़ता है ना जी, विचार आती है नए नए। अगला आप यहाँ पर देखिए 100 नंबर है, किरात की तदरीस का वह तरीका जो हरूफ, देखिए किरात की जो पढ़ने का वह तरीका, शिक्षण का वह तरीका जो हरूफ और सूतियों, सूतियों मतलब होता है सुनने, हरूफ और सूतियों जैसे यानी सुनने जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है, मतलब बुनियादी माहौल से शुरू होता है। बच्चों को बताता है कि मजमूई किरात शुरू करने से पहले जो हम लोग मजमून है, जो हम लोग टॉपिक है, टॉपिक के टॉपिक पढ़ने से शुरू करने से पहले सूतियों और जोड़कर अल्फाज बनाए जा सकते हैं, इसे क्या कहते हैं। मतलब ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, परेशानी में फंसोगे, लेकिन मैं अगर अपने लैंग्वेज में समझा दूंगा तो आप लोग बिल्कुल भी समझ जाओगे। देखो, एक ऐसा तरीका पढ़ाने का जो कि हरूफ से शुरू करता है, किससे, हरूफ से, अलीफ, बा, ता, सा, ठीक है, या फिर 1 2 3 4, ठीक है, हरूफ से शुरू करा, फिर सुनने सुनने मतलब सूतियों मतलब सुनना, सुन करके जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू करता है, जो बुनियादी अनासिर है, बुनियादी माहौल है, उससे शुरू करता है, ठीक है। और बच्चों को बताता है कि मजमू यानी कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ये सारी चीज को पढ़ना, ये सारी चीज को किरात करना जरूरी है। पहले इसको हम लोग जानेंगे, फिर जाकर के हम लोग जोड़ के अल्फाज बनाएंगे, फिर जो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीका को क्या बोलेंगे, साख्तियाती तरीका बोलेंगे, या फिर ऊपर से नीचे का तरीका बोलेंगे, यानी डाउन अप टू डाउन, हाँ बॉटम टू डाउन अप्रोच। उसके अलावा क्या है कि यानी डाउन टू क्या बोलते हैं इसको, डाउन टू बॉटम अप्रोच। उसके अलावा मजमूई जबान का तरीका। तो जैसे कि मैं आप यहां पर बता दिया, तो आप लोग तो आंसर खुद ही निकाल लिए होगे कि नीचे से ऊपर का तरीका इसको बोलेंगे। यानी बच्चों को पहले हरूफ से और हरूफ को सुना करके जैसे बुनियादी जो ये है उसको हम शुरू करते हैं, तो अलीफ बे ते ये सब से शुरू करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बुनियादी। तो इन नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल ये देखिए, थोड़ा सा छोटा छोटा दिखता है, क्या आप देखते हैं कि अगर आप लोग को स्क्रीन में दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिखे ना तो थोड़ा सा मैं क्या करूंगा कि इसको क्या करूँ, देख 1 मिनट मैं भी अपना स्क्रीन में देखता हूँ, ये क्वेश्चन दिखता है क्या, चलिए चलिए दिखता तो है, ठीक है ना, हाँ ये 101 नंबर दिखता है, हाँ दिख 100, अच्छा बताइए तो 101 नंबर दिख जाता है ना, चलिए ठीक है, दिखता है 101 नंबर, मैं अपने फ़ोन में देखा तो दिख गया है ना। तो आप लोग के फ़ोन में थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 101 नंबर, सूती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमदिश की सलाहियत पर कदगन लगता है। ये थोड़ा सा देखो, ये ना आप लोग को नहीं दिखेगा शायद, चलो इसको ना बाद में दोबारा से हम लोग थोड़ा सा इसको एडिट करके हम बड़ा कर देंगे इस क्वेश्चन पेपर को, तो देखें बड़ा करने से दिखता है आप लोग के अंदर, दिखा क्या, मेरे ख्याल से दिख जाएगा है ना। चलिए इसको हम लोग जब तक छोड़ देते हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं, है ना। अगला यहाँ पर देखिए 102 नंबर है, नई जबान की आमोदिश के वक्त तलफ़्फ़ुज़ के मुफर्द सॉरी मनफर्द असूलों के बायस बहुत से तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। इस कमी को काबू पाने का एक तरीका ये है। देखिए नई ज़बान, जैसे अब कोई भी हम अगर नई ज़बान को सीखना सिखाना चाहते हैं बच्चों को, ठीक है,
तो नई जबान सिखाते वक्त तलफ़ुज़ हो गया, उसके अलावा मुफर्द मतलब अलग अलग कई तरीके के उसूलों, कानूनों, कायदों को क्या करते हैं कि बायस से बहुत जो है तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है, मतलब आत्मविश्वास में कमी होती है। किसी भी नए ज़बान को सीखते वक्त तलफ़ुज़ हो गया उसका सही नहीं होता है, या फिर कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है ना जी। तो अगर बच्चा के अंदर खुद एतमाद यानी आत्मविश्वास की कमी है, तो उसको कैसे हम लोग जो है निपट सकते हैं, काबू कैसे पा सकते हैं, कैसा हम माहौल फराहम करेंगे, कैसा हम माहौल देंगे बच्चों को कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। यार अभी तक कोई स्टूडेंट लाइक नहीं किया यार, तेरे बस सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि 3 ही स्टूडेंट लाइक किए हैं। अरे यार ये तो काफ़ी अच्छा नहीं है। चलिए ओके, है ना? तो अब यहाँ देखिए जहां गलतियां सर्ज सरजद हूं इनकी इस्लाह करें, मतलब जहां पर बच्चा गलती कर दे तो खुद एतमाद पैदा करने के लिए, आत्मविश्वास करने के लिए, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए बच्चा जहां पर गलती करेगा तो हम क्या करेंगे कि उसको बोल देंगे, सही कर देंगे। तो अगर मान लिया देखो कभी ऐसा होता है कि अगर हम गलत पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ते पढ़ते बच्चा को अगर उसी टाइम बोलेगा ए तुम गलत पढ़ रहे हो, ये इस तरीके से सही होता है, तो बच्चा वहां पर ना डीमोटिवेट हो जाएगा, वो बोलने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको जो दोबारा बोल दोगे ना, फौरन इस्लाह सही कर दोगे ना, तो वो क्या कर देगा कि वो हम नहीं बोलेंगे, सर मेरा गलती पकड़ लिए। तो इसलिए फौरन नहीं करना है, इस्लाह नहीं करना है। दूसरा है कि तलबा क्लास में बुलंद ख्वानी करेंगे। अब यहाँ पर तलबा को बोलेंगे जिसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, या फिर कई जो ज़बान सीखने का जो कानून है, कायदा है, तो अगर वो आत्मविश्वास पैदा नहीं कर पा रहा है तो बुलंद ख्वानी यानी आवाज़ से बच्चों को पढ़ने के लिए बोलेंगे। तो ये भी ठीक लग रहा है इतना। लेकिन दूसरा देखते हैं कि क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मियां इनाम यानी अंजाम देंगे जिनमें सॉरी जिनमें ज़बानी तामुल शामिल हो। तो ये थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है कि क्लास में ऐसी खेल या खेल की शक्ल में सरगर्मियां अंजाम देंगे जो क्रिएटिविटी कराएंगे, चाहे खेल के जरिए हो या फिर किसी भी क्रिएटिविटी के जरिए हो, अंजाम देंगे जिसमें जबानी तामुल हो, जिसमें जो बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट करके बात, जैसे क्रिकेट है, अगर क्रिकेट खेलते वक्त बच्चा बोलते ए यहाँ लगो तुम, ये यहाँ लगो, यहाँ इस तरीके से लगो, या फिर ये बॉल को इस तरीके से पकड़ा था, तो वहां पर बच्चा क्या करता है, जबान को भी सीख लेता है। तो इसीलिए क्लास में ऐसी खेल का शक्ल में सरगर्मियां अंजाम देंगे जिसमें जबानी तामुल हो। अब देखिए खुद एतमाद बच्चों में पैदा नहीं होगा ना, तो वहां पर खेलेगा ना, तो खेल के दौर में सारे बच्चे जब बोलने लगेंगे ना, तो वो भी बच्चा बोलने लग जाएगा, तो उसके अंदर भी खुद एतमाद पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा सही जवाब 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर चौथा है कि काउंसलर की मदद से, जो काउंसलर है तो हमारे काउंसलर की मदद से बोलने की खुसूसी ने तब भी इलाज करें और बोलने की मशक करें। अब हम क्या करेंगे कि जो काउंसलर है, काउंसलर की मदद से हम क्या करेंगे कि बोलने की खुसूसी तब यानी जो तब भी इलाज करेंगे। है ना? चलिए अब यहाँ देखिए 103 नंबर है हमारे पास। चलिए क्या रखे हो, लाइक करो, सर को मोटिवेशन मिलता है। चलिए फर्रू बोल रहे हैं, चलो अच्छी बात है फर्रू, बिल्कुल लाइक करना है आप लोगों को। चलिए गैस ज़्यादा ज्ञान मत, अरे यार ज्ञान कौन बांट रहा है भाई, ज्ञान बटे तो चलिए ज्ञान अभी नहीं बांटना है। अगर आप लोग सीटेट का एग्जाम 21 जनवरी को देने वाले हैं तो अभी ज्ञान मत बांटिए, ठीक है? आप 21 जनवरी के बाद ज्ञान खूब बांटिएगा जो भी बांट रहे हैं, और बाकी सारे लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है? किसी को स्पेसिफिक मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, क्योंकि आप लोग तो बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो। मैं जब से आप लोग को सीटेट में पढ़ाना शुरू किया ना, तो वैसे तो बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब से आ रहे हो तो मुझे एक चीज़ की जो है खुशी मिलती है कि कम से कम आप लोग पढ़ के जब आओगे एग्जाम दे करके, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर जो ध्यान से मेरा कंप्लीटली सारे क्लास उसके किए हैं, तो उनका मैं तो सही में बता रहा हूँ, कम से कम जो है 20 में सॉरी 30 में कम से कम जो 25 प्लस आएगा, तब मुझे जो बहुत खुशी होगी। लेकिन अब भी खुशी होती है कि कुछ ना कुछ आप लोग ध्यान से जो सीख रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह सब लोगों का याद रखा हूं मैं। आप लोग भूलिएगा भी नहीं, आप लोग भी मत भूलिएगा, जैसे एग्जाम दे करके आइएगा
अपने दोस्त, अपने फ्रेंड और अपने आसपास के जो भी बच्चे हैं सीटेट करने वाले हैं, सारे लोगों को बता दीजिएगा एस एकेडमी में आप लोग को पढ़ने के लिए आना है ना। चलिए, उर्दू का पेडागोजी नहीं बनता है सर, कैसे होगा? देखो, उर्दू का पेडागोजी बनने में आप लोग को सिर्फ आप लोग ये कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह बन जाएगा सर। मेहनत से पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो आप लोग ज़्यादा। चलो, हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बहुत मेहनत लगता है ना। खैर चलिए, अगला सवाल देखिए, 103 नंबर। तीसरी जमात का उस्ताद आमोजगारों को नए अल्फाज देता है, दर्ज झैल में से कौन सा तरीका नए अल्फाज दर्ज कराने के लिए सबसे मौजू और मौसर है? अब यहां पर देखिए, तीसरी जमात का एक क्या है, उस्ताद है, अपने लर्नर्स को नए अल्फाज देता है। क्या क्या नया अल्फाज देता है, नया वर्ड देता है। दर्ज झैल में से कौन सा तरीका, ऐसा तरीका है जो नए अल्फाज दर्ज कराने के लिए सबसे बेस्ट जो है यहाँ पर यानी सबसे प्रभावशाली होगा? अब यहाँ पर आप सबको जवाब देना है, ठीक है। मेरा 11 फरवरी को एग्जाम है, बट नहीं, चलिए खैर कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह। चलिए, वेरी गुड। अब यहां देखिए, उस्ताद अल्फाज के मानी को तख्ता स्याह पर, तख्ता स्याह क्या होता है, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड कर लिख दें और तलबा से उन्हें जबानी याद करने के लिए कहे। भाई याद करना तो कराना नहीं है, रटाना नहीं है, और तख्ते साहब पर ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे, बच्चा को बोल देंगे कि तुम लोग इसको याद करके आ जाना। तो ये तरीका नहीं है कोई नया अल्फाज सिखाने का, ठीक है। दूसरा कि उस्ताद को अल्फाज के साथ इनके मुतजाद भी बताना चाहिए और इनकी जबान में मानिया क्या है, इन्हें मानी भी बताना चाहिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुतजाद अल्फाज भी बताएं और फिर मानी भी बताएं, ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा है, उस्ताद को अल्फाज का मुख्तसर तारुफ कराना चाहिए। उस्ताद क्या करेगा कि अल्फाज को मुख्तसर छोटी छोटी चीज़ों में तारीफ करेगा, यानी उसको बयान करेगा कि ऐसे ऐसे होता है, ये इसका मानी ये होता है, तो ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा है, उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत इनकी सियाक में करना चाहिए जिनमें वह इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल सही बात है कि सियाक मतलब क्या होता है, संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट। उस्ताद को नए अल्फाज सिखाने के लिए सबसे मौसर तरीका, सबसे प्रभावशाली तरीका क्या होगा कि अल्फाज को क्या करेंगे कि उसकी जो यानी मानी वजाहत करेंगे तो उनके सियाक में, उसके रियल लाइफ में जोड़ देंगे, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, जल्दी से जल्दी नया नया वर्ड को भी सीख लेगा, ठीक है। नींद आने लग गई सब लोगों को क्या? नहीं, सोना नहीं है अभी, क्योंकि आप लोग 21 जनवरी के बाद खूब सोना, ठीक है, बट अभी आप लोग सोने की आदत मत डालो। अब 104 देखिए, जबान की आमुदिश होती है, तो जबान की आमुदिश होती है महारत। जबान की आमुदिश को महारत बोलते हैं, यानी जो लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं तो उसको महारत बोलते हैं, या फिर इक्तिसाब बोलते हैं, या फिर अम्ल बोलते हैं, फिर माहौसला बोलते हैं। देखिए, माहौसला मतलब भी होता है ये इक्तिसाब यानी अर्जन करना, तहसील, ठीक है, तहसील मतलब अर्जन। अम्ल भी होता है, अम्ल तो हम लोग बोलते नहीं कि जबान को अगर सीखते हैं तो जबान सीखने से क्या होती है कि हम लोगों को महारत हासिल होती है। क्या होती है? महारत हासिल होती है। तो जबान की आमद इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे? तो महारत बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, बहुत बढ़िया। अगला अरे यार, ये देखो कितना छोटा, छुटकन छुटकन सवाल। ये इतना बड़ा सवाल था कि सारे बच्चे देख करके इसको डर जाएंगे कि ये सर ये का आ गया पेपर में, ये पेपरवा में का आ गया। लेकिन आप लोग के पेपर में आया हुआ है, ये अगस्त का पेपर में है, ये लैंग्वेज 1 में है। अब देखो, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप लोग ने जो डिफरेंट रखे अपने दिमाग में, ठीक है, कि सर लैंग्वेज 1 पढ़ा दीजिए, लैंग्वेज 2 पढ़ा दीजिए, ये सारी दिमाग बात से हटा लीजिए, दिमाग से हटा लीजिए, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों सेम होता है, कुछ भी नहीं होता। देखो, ये क्वेश्चन है पढ़ने के लायक नहीं दिख रहा हूं मैं, और अगर पढ़ भी लूँ तो आप लोग जो है शायद देखने के लायक नहीं है, ठीक है। तो क्या करूँ इस क्वेश्चन को, अब आप लोग बता दीजिए, ठीक है। दिखने में हो रहा है, मेरे ख्याल से दिख तो रहा है पढ़ने के तरीके, हाँ दिख तो रहा है ना। चलिए, सी होगा 5+3+4, हाँ बिल्कुल, ये क्या है 5+3+4, ये एक यानी ये अभी स्ट्रक्चर है, पढ़ाई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी 5 क्लास का इब्तदाई सतह, फिर 5×3=8 यानी +3, फिर +3 यानी 8 8, ठीक है, फिर जा करके जी हम बेहोश हो जाएंगे सर। बेहोश नहीं होना है, बिल्कुल आसान रहता है, कुछ है नहीं, बस देखो इसमें पढ़ने का थोड़ा सा
गड़बड़ी है। देखो पढ़ने के तरीके क्या होती है। देखो अलिफ अलिफ में पेश गोई, इस्तनबाती अंदाज या फिर सियाक से मानी अखज करना, ये भी होगा। फिर दूसरा यहाँ पर है कि गैर मुताला या फिर मतन के तरतीब व तंजीम की निशानदी। देखो गैर मुताला मतलब होता है कि बाहरी मुताला जो हम करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। उसका शाक में मानी अखज करना मतलब जो हमारा रियल लाइफ है, कॉन्टेक्स्ट में हम जो अपना मानी को एक्वायर करते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उसी को बोलते हैं। इस्तनबाती करना मतलब कि जो हमारे उस पर जो चर्चा करना, बातें करना, वो होती है ना जी। उसके अलावा पेश गोई मतलब कोई चीजों को हम पढ़ते भी हैं और उसके सामने में हम बहस भी करते हैं, तो इसको पेश गोई बोलते हैं। तो कारी क्या करते हैं, कारी मतलब क्या होता है कि जो उसको जो पढ़ने वाले को कारी बोलते हैं, ठीक है। लिखने के अंदाज की बुनियादी मुसन्निफ के एहसासात का तयन करते हैं या फिर मतन के बाद हुसूल की मदद से गैर मानुस अल्फाज को समझने की कोशिश करता है या फिर अनुवानात और तारफ़ी जुमलों की मदद से मालूमात की तरतीब व तंजीम के तरीक़ों को जानने की कोशिश करता है या फिर किसी मतन में ज़बान की बरतने का तरीक़ों पर तवज्जो मबजूल मरकूज़ करता है। देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद इसका आंसर अगर जाएंगे तो क्या बताए यार, इसका आंसर आप लोग बताइए। 3 साल का बाल कविता, 2 साल का बाल, ठीक है सर जी, स्किप कीजिए ना इस क्वेश्चन को, स्किप। देखिए स्किप करने के बाद इसका 2 नंबर आंसर होगा, ठीक है, 2 नंबर आंसर होगा। देखिए इसको ना मैं पढ़ाने के लिए आपको अच्छे से दोबारा से करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए स्किप करने बोले, स्किप करने के बाद देखो खाली पेपर आ गया। खाली पेपर आने का मतलब है कि अब हम लोग यहाँ पर जो है लैंग्वेज जो हमारा 1 था, पेपर 1 का लैंग्वेज 1 मैंने आज कराया। इससे पहले लैंग्वेज 2 को भी करा चुका हूँ और फिर पेपर 2 का लैंग्वेज 2 में करा चुका हूँ और लैंग्वेज 1 कल कर दूंगा, लैंग्वेज 1 कल कर दूंगा और हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्लास एंड, ठीक है। और मेरे ख्याल से और 1 2 3 4 क्लास लूंगा, जिसमें देखो आप लोगों को जो मेन जो ऑनलाइन पेपर में कुछ पेपर था उसको करा दूंगा और कुछ ऑफलाइन के पेपर बचे हुए वो भी करा दूंगा और बाकी आप लोग एग्जाम दे करके आ जाना, ठीक है। और 2 3 दिन का क्लास रहे, वो क्लास 2 3 दिन तो नहीं, मतलब मैं लगातार 21 तारीख नहीं, 21 तारीख क्या, शाम तक करा दूंगा आप लोग को, 20 तारीख तक, ठीक है, 20 तारीख तक शाम तक करा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो करा दूंगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह अल्लाह ताला से आप लोग सब लोग दुआ करो, ठीक है, कि या अल्लाह मेरा जो है सीटेट इस बार बहुत अच्छे तरीके से निकले। और बाकी आप लोग अपने आप के लिए भी दुआ करना, नमाज में दुआ करिए कि सब लोग निकल जाए, है ना। अब हो गया सर, हाँ बिल्कुल हो गया क्लास। PYQ कैसे मिलेगा सर, आशिया बोल रही है। देखिए PYQ मेरा SS एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, SS एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। और उसमें आपको सारा PYQ मिल जाएगा, है ना। मैं नंबर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो नंबर 7903288689 पर आप लोग यानी इसमें मैसेज कॉल कर लेना। और अगर जो 2025 की सॉरी अगस्त की तैयारी करोगे तो अब नया बैच स्टार्ट हो जाएगा उर्दू का, है ना। उर्दू में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा इंशाल्लाह। जितने भी सारे हमारे बैच में आए हुए थे उनकी तो मैं कहता हूँ तो उनकी तो तैयारी कंप्लीट हो गई होगी, क्योंकि मैंने उन लोगों को PYQ भी दिया हूँ एकदम लिटरली। मैं बता रहा हूँ कि सारा कुछ मैं बता दिया हूँ उन लोगों को, ठीक है, जबरदस्त। चलिए जजाकल्ला। रूबी, उस्मा, नज़मा, एजुकेशन उस्मा सर और पढ़ाइए ना। चलिए आप लोग पढ़ने के लिए तैयार है। देखिए कल मैं तो क्या करूँगा कि थोड़ा सा लंबा क्लास लूँगा सर, आज मेरा ज़्यादातर सही हुआ। चलो एंगल निव्या, अच्छी बात है, सही हुआ, अच्छी बात है। जिसका गलत भी हुआ है वो डिमोटिवेट ना हो जाएंगे, है ना जी। डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, है ना, क्योंकि इंशाल्लाह सब लोग मेहनत कीजिए। और मेहनत से ज़्यादा मैं तो अभी एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोग ने, अगर जिन लोगों को पास होना है, जिन लोगों को अगर निकालना अच्छे मार्क्स से, तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए। खासकर देखिए ठंडी में, ये ठंडी में अगर जो लगातार तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता तो उनका तो पक्का है कि निकल जाएगा, ठीक है। और नमाज में दुआ मांगिए बहुत, क्योंकि जो पढ़ते हैं तो आप लोग को तो लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जब आप नमाज पढ़ के, जब आप नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगोगे, जो अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जब आप अंदर अगर सेटिस्फेक्शन मिल गया कि मेरा निकल जाएगा, तो समझिए कि आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए
हाँ, पापा की लड्डू हो न क्या भाई, लाडो, लाड़ो, लाड़ू। हाँ, तो मैं कहाँ से हूँ? मैं पूर्णिया जिला से हूँ। ठीक है? चलिए आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, इंशाल्लाह आप लोग का सबका एग्ज़ाम सही जाएगा, है ना? चलिए, मैं मुश्किल है उर्दू पेडागोजी। आसिया, घबराने की बात नहीं है, एकदम आप लोग जितना भी टाइम बचा हुआ है तो आप लोग जो मेरा क्लासेस है ना उसको भी देखिए, और जहाँ पर समझ में नहीं आएगी तो समझ लेना, मैं स्क्रीनशॉट कर लेना और आप लोग भेज देना। और बाकी जो 2025 सॉरी 2000 अगस्त का जो एग्ज़ाम होने वाली है उनमें हम अभी से ही बैच लॉन्च कर देंगे, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, ठीक है ना जी। और अपने जो जितने भी सारे दोस्त है, भाई है, फ्रेंड है, उन लोगों को भी लेकर आना है और एकदम कंप्लीट उनकी तैयारी भी कराना है, ठीक है। चलिए खैर, चलिए सर जी आप दुआ कीजिए हम लोगों के लिए इंशाल्लाह। उस्मान, उस्मान इंशाल्लाह दुआ तो दुआ ही है यार, आप सब लोगों के लिए। मैं कसम मैं एक चीज़ आप सब लोगों से मैं रियली मैं दिल से जब आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत करने लगता हूँ तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि आप लोग जब दे करके आओगे, और एसएस एकेडमी के जो भी चीज़ें मैं कुछ दिन पढ़े हैं आप लोग, या फिर एक दो दिन जो भी दिन पढ़े हैं, अगर आ जाए तो मैं सबसे बड़ा खुशनसीब, इससे बड़ा खुशनसीब और हो ही नहीं सकता मेरे लिए, खुशनसीबी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी आप लोग कहीं पर भी रहें, तो जब सीटेट में उर्दू का खासकर जो मैं पढ़ाया हूं आप लोगों को, वो सारी चीज़ अगर आ जाए, ठीक है, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीबी मानूंगा। और आप लोग अगर एक बार भी अगर बोल दें कि इस सर से पढ़े थे, तो ये सबसे बड़ी मेरी जो है अचीवमेंट होगी, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह ज़रूर, ठीक है, सबके लिए दुआ है। और आज मैं, चलिए, और कुछ दिन की क्लास है, आप लोग भी हमसे अलविदा ले लोगे, पता नहीं आओगे कि नहीं आओगे। और नहीं भी आना तो आप लोग क्या करना कि अपने जो छोटे भाई है या फिर अपने जो आसपास के जो बच्चे हैं उन लोगों को बताना है एसएस एकेडमी के बारे में, ठीक है जी। सर जी दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह, ज़रूर सबके लिए। चलिए तो आज का सेशन इतना ही तक। देखिए ना आप लोग अभी रेडी रहना। देखो मेरा कभी कभी क्या होता है कि आजकल मैं स्कूल से आने के बाद तो ये पीडी पीपीटी बनाता हूँ ना, तो थोड़ा सा लेट लग जाता है। इस वजह से 9 बजे अगर नहीं लेता हूँ क्लास, तो 9 साढ़े 9 बजे तक मैं आता हूँ क्लास, इसलिए आप लोग रेडी रहना, ठीक है। चलो, तो कल मैं लैंग्वेज 2 पेपर 2 का कल करा दूंगा, लैंग्वेज 2। और फिर इसी तरीके से मैं, ठीक है, हाँ हाँ, सैफुद्दीन बोल रहे हैं कि सेकंड पेपर का, जी बिल्कुल, सेकंड पेपर का कल करा देंगे, है ना। कल करा देंगे पेपर का, सेकंड पेपर का, जी बिल्कुल। चलिए, जज़ाकल्लाह। जी, कल देखिए मैं ना कोशिश करूंगा कल 30 क्वेश्चन लेकर के आए, है ना। 30 क्वेश्चन को मैं करा दूं आप लोगों को, 30 क्वेश्चन को, है ना जी। चलिए, कल इंशाल्लाह 30 क्वेश्चन क्या मैं, देखिए जो पेपर है ना मेरे पास जो आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ उसका मॉक टेस्ट लगा लूंगा एक लंबा सा, ठीक है। उसमें ऐसे आप लोग कितना अचीवमेंट कर पा रहे हो, कितना आप लोग ला पा रहे हो, ये चीज़ आप लोग अपने में देख लेना, ठीक है। कल मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा लंबा क्लास चले, है ना जी, इंशाल्लाह ज़रूर। चलिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।